हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9 का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। सो फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो लास्ट पार्ट में हम मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में देख चुके थे। हिमालयन माउंटेन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। ठीक है, इनके सिर्फ नाम देखे थे हमने। ओके, और उसके बाद हमने ये देखा था कि इनके फॉर्मेशन के पीछे क्या थ्योरी हो सकती है। तो दो थ्योरी के बारे में हमने बात करी थी। एक जो थ्योरी थी वो थी वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, और जो दूसरी थ्योरी थी दैट इज द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ये बोलती है कि हमारे अर्थ के क्रस्ट के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं। ठीक है, और इन प्लेट्स के मूव करने के कारण ही हमारे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन बने हैं। ओके जी। और उसके बाद मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि हमारे हिमालयन माउंटेन कैसे बने हैं, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन कैसे हुआ है। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि जितना भी लैंड है ना 200 मिलियन ईयर अगो, वो सारा का सारा जुड़ा हुआ था आपस में। ठीक है, जिसको पेंजिया बोला जाता था। ओके, और इस पेंजिया का जो साउथ वाला पार्ट था ना, उसको बोला जाता था गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड में एक प्लेट थी जिसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हो गई तो इसने नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और वो एक दूसरी प्लेट से जाकर टकरा गई, और दोनों प्लेट के कन्वर्ज होने की वजह से ही हमारे ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस बनी है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताना कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस दूसरी प्लेट से जाकर टकराई थी, उसका नाम मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस के क्या क्या फीचर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। इसका मतलब क्या है? अब जियोलॉजिकली यंग, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 200 मिलियन ईयर पहले की बात है, तो यंग कैसे हो गए ये माउंटेन? ये यंग ऐसे हो गए दोस्त कि जितने भी माउंटेन रेंजेस है ना हमारे अर्थ के ऊपर, उसमें से सबसे यंग जो माउंटेन रेंज है वो हिमालयन ही है। ठीक है, उससे पहले ही बनी है जितनी भी माउंटेन रेंजेस बनी है, तो इसलिए ये यंग है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन का मतलब दो प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक दूसरी प्लेट थी ना, उसका नाम आप मेरे को बताना। वो जब दोनों प्लेट कन्वर्ज हो गई और फोल्ड हो गई, उन्हीं के कारण तो हमारे हिमालयन माउंटेन बने हैं, तो इसलिए ये क्या है, यंग माउंटेन और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि दीज माउंटेन्स प्रेजेंट इन द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी ये जो माउंटेन है ये नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया यानी इंडिया के नदर्न पार्ट में हमें मिलते हैं हिमालयन रेंज। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे हिमालयन रेंज है ना, ये वेस्ट टू ईस्ट तक फैली हुई है फ्रॉम इंडस रिवर, ये देखो इंडस रिवर दिख रहा होगा, टू ब्रह्मपुत्र रिवर। ये देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से जा रही है, यहाँ से कट हो रही है, तो यहाँ तक इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक हमारे हिमालयन माउंटेन फैले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लोफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि लोफीएस्ट मतलब बहुत ही ऊंचे। ठीक है, यानी हिमालयन माउंटेन जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे है, और साथ में मोस्ट रग्ड माउंटेन भी है। रग्ड माउंटेन यानी पथरीले, उबड़ खाबड़, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, तो यानी बहुत ऊंचे और साथ ही में पथरीले पहाड़ भी हमें देखने के लिए मिलते हैं हिमालयन माउंटेन में। ठीक है, माउंटेन रेंज में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दे फॉर्म एन आर्क विच कवर द डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। इसका मतलब कि ये एक आर्क, जैसे देखो चंदा मामा बना रहे हैं ना चांद जैसा, ये एक आर्क जैसा एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, और ये टोटल एरिया कवर करता है 2400 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2400 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द वेट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब है कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन है ना, इसने 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में इसकी वेट है और 400 किलोमीटर कश्मीर के अंदर इसकी वेट है। ठीक है, तो सिंपल था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ दोज देन इन द वेस्टर्न हाफ, यानी ज्यादा ऊंचे पहाड़ हमें ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न रेंज में, हिमालय की ईस्टर्न पार्ट में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्यों सर यहाँ पर ज्यादा लंबे पहाड़ है, यहाँ पर क्या कम लंबे हैं? बिल्कुल, इन यहाँ पर जो माउंटेन है ना उनकी हाइट ज्यादा है, इन माउंटेन की हाइट जो यहाँ पर है उनकी कम है। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है बिकॉज जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई थी और वो दूसरी प्लेट जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, चलो अब तो मैं बता चुका हूँ, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखा हो। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई ना, तो सबसे पहले ये ईस्ट वाला पार्ट टकराया, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर ईस्ट वाले साइड पे पड़ा, इसलिए यहाँ पर जो माउंटेन होते हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं और यहाँ के माउंटेन थोड़े से छोटे हैं ईस्टर्न माउंटेन से। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसका मतलब है कि 3 अलग अलग रेंजेस में बटा हुआ है हमारा हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब ये है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 3 अलग अलग रेंजेस में बटा हुआ है हमारा हिमालय। सबसे ऊपर वाली जो रेंज है उसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, उससे जो दूसरी रेंज है उसको लेसर हिमालय कहा जाता है, और जो तीसरी रेंज है उसको शिवालिक रेंज कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ अलग अलग पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ ही द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी नॉर्थ टू साउथ तो बटा हुआ है और साथ में वेस्ट टू ईस्ट भी बटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर के अकॉर्डिंग भी हमारे हिमालयन रेंज को बांटा गया है। ठीक है, रिवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, डीमार्केटेड बाय द रिवर वैली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडस रिवर टू सतलुज रिवर के बीच में जो भी हिमालय वाला एरिया आता है ना, उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, और सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर के बीच में जो एरिया आता है हिमालय का, उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली रिवर से लेकर जो टिस्टा रिवर के बीच में जो एरिया आता है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, नेपाल हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि नेपाल का एरिया कवर करती है। ठीक है, देखो हिमालयन माउंटेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, पाकिस्तान के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है। ठीक है, तो ये याद रखना। और साथ ही में टिस्टा रिवर से लेकर दिहांग, यहाँ पर एक रिवर है दिहांग, टिस्टा रिवर से लेकर दिहांग रिवर के बीच में जो एरिया कवर होता है हिमालय का, उसको असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको? आई होप क्लियर हो गया हो। अब हम ये जो 3 रेंजेस थी अलग अलग, नॉर्थ टू साउथ, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज, इनके बारे में डीप में देखेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है जी, सो फर्स्ट रेंज है हमारी ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इसके बारे में जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय और हिमाद्री। इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज द नदर्न मोस्ट रेंज। सबसे पता ही चल रहा है आपको, देखते ही पता चल रहा है कि ये सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है, सबसे ऊपर आती है। देखो सबसे ऊपर आ रही है ना, सबसे ऊपर वाली रेंज है, तो इसलिए इसे नदर्न मोस्ट रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफीएस्ट पीक विद द एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। इसका मतलब है कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, यानी पहाड़ 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 पहाड़, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहाड़ी पहाड़ है। ठीक है, गैप नहीं है बिल्कुल भी बीच में। और यहाँ पर जो माउंटेन है वो बहुत ऊंचे भी है, जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। ठीक है, 6000 मीटर बहुत होता है, 6000 मीटर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। ज़्यादातर जो मेन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं ना हिमालयन माउंटेन के, वो सारे के सारे आपको ग्रेटर हिमालय यानी इस वाली माउंटेन रेंज में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसमें से कौन कौन सी माउंटेन रेंज है मैं आपको दिखा देता हूँ। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ठीक है, मैकालू और धौलागिरी, नंदागिरी, ये सारी की सारी माउंटेन रेंज है जो हमें ग्रेटर हिमालय में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और आपको पता ही है कि अर्थ का जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट, और इंडिया का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो है कंचनजुंगा, जिसकी हाइट है 8598 मीटर्स। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कंचनजुंगा नहीं है, कोई और है, वो है K2 माउंटेन, वो यहाँ पर पड़ता है। अब आप सोचोगे कि यार जब सबसे ऊंचा माउंटेन K2 माउंटेन है इंडिया के अंदर, तो कंचनजुंगा को हाईएस्ट माउंटेन क्यों माना जाता है इंडिया का? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो K2 माउंटेन है ना, ये अपना POK में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, जो हिस्सा कश्मीर के पास है, जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उस वाले में पड़ता है। और हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो फॉरेन जियोलॉजिस्ट है, वो POK को पाकिस्तान का पार्ट मानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है, K2 को पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए वो रख सकते हैं, कुछ टाइम बाद जब हम वो ले लेंगे तो हम K2 को ही मानेंगे। ठीक है, सो ये कुछ माउंटेन रेंज का नाम दे रखा है, इनको जरूर लर्न करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि द फोल्ड ऑफ द ग्रेटर हिमालय आर असिमेट्रिक इन नेचर। असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? असिमेट्रिक से पहले सिमेट्रिक बता देता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब है बिल्कुल मिरर इमेज, यानी कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बिल्कुल आपको बीचों बीच में से काट दूं तो आपका जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वो आपके राइट वाले पोर्शन से एग्जैक्टली मैच खाएगा, है ना। बट अगर मैं हिमालयन माउंटेन को बिल्कुल बीचों बीच में से काट दूं ना, तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट वाले पोर्शन के सेम टू सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। इसी को कहता है एसिमेट्रिक, ठीक है, कि बिल्कुल सेम टू सेम ना हो, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट है द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। मैं आपको बता दूं, हिमालयन माउंटेन के जो ग्रेटर हिमालय के जितने भी माउंटेन है उनका जो कोर पार्ट है, यानी जो उसके अंदर वाला पार्ट है उन माउंटेन का, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। सिंपल है ये, तो याद करना है आपको कि जो हिमालयन माउंटेन है, जो ग्रेटर हिमालय के कोर वाला पार्ट है वो ग्रेनाइट से बना है, ठीक है जी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज पेरेनियली स्नो बाउंडेड। अब इसका मतलब क्या पेरेनियली स्नो बाउंडेड का? इसका मतलब ये है कि इसमें पूरे साल बर्फ रहती है। 365 दिन आप यहाँ पर जाओगे, अगर ग्रेटर हिमालय में जाओगे तो आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज। इसका मतलब है कि बहुत सारे ग्लेशियर्स भी ग्रेटर हिमालयन रेंज से ही निकलते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी हिमालयन रेंज की, जिसको कहते हैं लेसर हिमालय, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल एंड मिडल हिमालयस। अब मिडल हिमालयस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये दो रेंजेस के बीच में है। कौन कौन सी? हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय एक ही बात है, और शिवालिक, इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लेसर हिमालय कहा जाता है। और इसकी रेंज हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हिमाचल भी कहा जाता है, ठीक है जी। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। इसका मतलब है कि जो हमारी लेसर हिमालय की रेंज है ना, वो हमारे ग्रेटर हिमालय के साउथ में पड़ती है, तो बड़ा सिंपल पॉइंट है। और शिवालिक रेंज के नॉर्थ में पड़ती है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट था, क्लियर हो ही गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर रॉक। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लेसर हिमालय वाली रेंज है ना, वो बीच में पड़ती है, और इसी के कारण सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो लेसर हिमालय की रेंज पे ही है, बिल्कुल दबी हुई है, इसलिए ऑल्टर और कंप्रेस्ड रॉक से बना हुआ है, ठीक है। दबी हुई है ना, इसलिए कंप्रेस्ड रॉक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर, ठीक है। मतलब इसका ये है कि जो पहाड़ होते हैं उनकी एवरेजली हाइट 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक होती है, ठीक है। एंड जो एवरेज वेड्थ है इस एरिया की, यानी इस हमारे लेसर हिमालय की, वो 50 मीटर है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन, ये 50 मीटर है, ठीक है। वेड्थ इसको कहते हैं, ये 50 किलोमीटर है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द पीर पंजाल रेंज form the longest and the most important range. The धौलाधुर and the महाभारत रेंज are also prominent ones. यानी लेसर हिमालय के अंदर ये पीर पंजाल रेंज, धौलाधुर रेंज और महाभारत रेंज पाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया हुआ, आई होप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस वैली, जैसे कश्मीर की वैली और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस कुछ हिल स्टेशन है, ठीक है, कुछ वैलीज है जो हमारे लेसर हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल था। आई होप ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो, ठीक है। ये देखो, देख ही सकते हो, इन्हें कहते हैं हिल, ठीक है, हिल स्टेशन। वैली का मतलब यही होता है, दो पहाड़ों के बीच वाला जो एरिया होता है ना, उनको वैली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जितनी भी वैली हमने देखी, कुल्लू मनाली की और कांगड़ा की, जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है जी, मिलती है हमें देखने के लिए, उसी को हिल स्टेशन कहते हैं। वैली जो होता है दो माउंटेन के बीच वाला एरिया होता है, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरी रेंज की, सबसे नीचे वाली रेंज की, उसको कहते हैं हम शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज या शिवालिक हिमालयस, ठीक है। सो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास इज कॉल्ड द शिवालिक, यानी सबसे नीचे वाली जो रेंज है ना, उसको शिवालिक कहा जाता है, ठीक है। दे एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। इसका मतलब ये है
कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इसकी जो वेड्थ है वो 10 to 15 किलोमीटर है। सबसे बड़ी जो है वेड्थ वो इसकी है 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद लेसर हिमालय की, ठीक है, कितनी है 50 किलोमीटर एवरेज है। और उसके बाद हमारी शिवालिक रेंज जो कि 10 to 15 किलोमीटर है। ठीक है जी। जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट हैज एन ऑल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 मीटर टू 1100 मीटर, यानी यहाँ पर जो पहाड़ है, माउंटेन है, उनकी जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि these ranges are composed of unconsolidated sediment brought down by the river from the main Himalayan ranges located further north। इसका मतलब है कि हमारे जो नदन जो हिमालय, जिसको हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है, और ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, वहां से बहुत सारी नदियां आती है नीचे की तरफ और अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेकर आती है, जिसको अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट कहते हैं। और वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं? शिवालिक पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो रेंज होती है वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी होती है, जो हमारे हिमालयन रेंजेस से आती है, जो कि सबसे नॉर्थ में है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यानी ग्रेटर हिमालय से जितनी भी रिवर आती है वो अपने साथ कंसोलिडेटेड सेडिमेंट लेकर आती है, वो मिट्टी वगैरह वो लेकर आती है, वो सारी की सारी आपकी शिवालिक में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द लॉन्गिट्यूडनल वेलिंग लाइन बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये देखो, ये हमारे लेसर हिमालय, ये हमारे शिवालिक है, इनके बीच में ना, मैंने आपको बताया दो पहाड़ के बीच का ये जो एरिया होता है वो वैली होता है। तो ये जो जितनी भी वैली है ना, यहाँ पर जितनी भी वैली आएगी उसके आगे डून्स आएगा, इसको डून्स भी कहा जाता है। तो इसलिए आपने कुछ सुने होंगे जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ वेल नोन डून्स है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो। अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको नोट्स के साथ मिलती रहेगी। बहुत सारी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, बहुत सारे चैप्टर पहले अपलोड कर चुका हूँ, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना रखी होगी। ठीक है, और साथ ही में मेरा एक न्यू चैनल भी है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया है, जल्दी उस पर कुछ अपलोड करूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना कि जैसे मैं कुछ अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और यार इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, क्योंकि बच्चे मेरे से शिकायत करते हैं कि सर आपने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने पूछा कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं किया। आपको किसने कहा? कहता है सर आपकी नोटिफिकेशन ही नहीं आती। तो यार वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते, तो नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच यार, आपकी वजह से 15,000 हुए। ठीक है, आई होप ये जर्नी हमारी और आगे तक चले। ठीक है, अभी तो अनइमेजिनरी नंबर लग रहा है, बट किसी दिन 1 लाख सब्सक्राइबर भी होंगे। ठीक है, एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, बट बाकी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल और क्विज वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, फ्री है वो। बस महंगे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना, बस यही आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी। और साथ में इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, शक्ल वकल देख लेना कि कैसा दिखता हूँ मैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।